ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। शक्ति के आने के बाद शक्ति को कैसे संभालें, क्या क्या बदलाव आपके शरीर में होने शुरू हो जाते हैं, क्या आपको करना चाहिए जिससे आपकी शक्ति जो है वो तीव्रता से कार्य करे और लोक कल्याण आप कर पाओ। जब जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं, पूजा पाठ करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब आपके ऊपर सवारी आना शुरू हो जाती है। वो सवारी सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसके लिए कई बच्चे अलग अलग चौकियों पर भटकते हैं और फिर वो अलग अलग चौकियों पर भटक कर परेशान होकर बैठ जाते हैं। कई लोगों का पूजा से मन उठ जाता है, कई लोग नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो इस वीडियो में एक सही और सटीक मार्गदर्शन आपको मिलेगा कि जब आपको शक्ति आती है, सवारी आती है, तो आपको कैसे उसको संभाल के रखना है। किसी की बातों में आना नहीं है और जो अपनी पूजा आप चल रही है उसको एक सही दिशा में करते चले जाना है। तो वो शक्ति देखेंगे, वो आपका कल्याण भी करेगी, वो आपके परिवार का भी कल्याण करेगी और वो शक्ति अपने ऐसे खेल दिखाएगी कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण हो जाएगा और वो सब चीजें आपको देगी जो आप चाहते हैं बाबा जी के आशीर्वाद से। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक सुनना बेटा, तभी आपको एक एक चीज समझ में आएगी। शुरुआत में जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से बूंद बूंद जो ऊर्जा है वो आपको प्राप्त होती है और ये ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी होकर एक बड़ा रूप ले लेती है। जब ये ऊर्जा आपके पास आती है तो एक बच्चे के रूप में आती है। मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे एक बच्चा होता है और एक छोटा सा बच्चा उस रूप में आपके पास आती है और उस टाइम पर आपको उस बच्चे का पालन पोषण करना होता है, उस बच्चे को खाना खिलाना होता है, निलाना धुलाना। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे की केयर की जाती है उसी प्रकार इस ऊर्जा की केयर की जाती है बेटा। जो लोग इस चीज को नहीं जानते हैं भली बात ही, फिर वो परेशान होकर अलग अलग चौकियों पर घूमते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी शक्ति को ही उतार लिया जाता है। ऐसे भी महानुभाव चौकियों पर बैठे हैं जो आपकी शक्ति को उतार लेते हैं। गए आप अपना भला करवाने के लिए, आपका हो ही जाता उल्टा बुरा, यानी जो अर्जित किया आपने वो भी आप खो बैठते हैं। तो जब एक बच्चे के रूप में वो शक्ति आपके पास आती है, धीरे धीरे आप उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर वो इस योग्य हो पाती है कि वो शक्ति आपकी स्वयं की रक्षा कर पाती है और अन्य लोगों को भी वो शरण दे पाती है, अन्य लोगों का भी कल्याण कर पाती है। अब कैसे उसको पालना है, कैसे उसको संभालना है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसी के ऊपर ये पूरी वीडियो निर्धारित है। वीडियो को एक बार सुनना, दो बार सुनना, तीन बार सुनना, ताकि अच्छी तरीके से बेटा ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। जितनी पूजा आप पहले करते थे अब आपको उतनी पूजा नहीं करनी, अपनी पूजा में बढ़ोतरी करनी है, अपने भोग में बढ़ोतरी करनी है, अपनी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाना है, आपको जप में बढ़ोतरी करनी है, आपको हवन में बढ़ोतरी करनी है, आपको सिद्धपीठ धाम जाना है जिससे ऊर्जाएं आपके साथ में लगना शुरू हो जाए। तो जब शक्ति आपके ऊपर आती है तो सबसे पहला कार्य आपको करना है वो करना है कि आपको अपना जप बढ़ा लेना है। हो सकता है गुरु मंत्र का जब आप 5 माला करते हो आपको 11 माला कर लेना है, हो सकता है 11 माला कर सकते हो आप 21 माला कर लेना है, यानी अपने जप को बढ़ा दीजिए जितना हो सके। अगर आप हवन 1 माला करते थे तो कम से कम 3 या 5 माला शुरू कर दीजिए। हफ्ते में 1 बार हवन करते थे तो हवन की संख्या बढ़ा दीजिए, हफ्ते में 2 बार 3 बार हवन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने इष्ट के दरबार में महीने में जाते थे तो हफ्ते में जाना शुरू कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप उनके चरणों में जाना शुरू करेंगे तो उस दरबार से शक्तियां आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं बेटा। इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे भगत आपने देखे होंगे जो दरबारों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उसका कारण यही होता है सबसे ज्यादा कि वहां से शक्तियां आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे मेहंदीपुर बालाजी हर महीने हम जाते हैं या भक्त लोग जाते हैं, या माँ काली के दरबार जो कालका जी मंदिर दिल्ली में वहां पर जाते हैं, या भैरव बाबा के मंदिर में जाते हैं, तो उसका कारण मेन ये होता है कि वहां से शक्तियां चलती हैं और वो जब आप जाएंगे तब वहां से कोई ना कोई शक्ति आपके साथ चली आती है। परहेज आपको जरूर करने। परहेज में क्या क्या आता है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन मैंने बता रखा है, भोग आपको हफ्ते में जरूर देना है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है आपको। पूजा को नहीं छोड़ना है। दीप, अखंड दीप वीक में 1 बार या आप 2 बार अखंड दीप आपको जरूर जलाना है। जब शक्ति आपके ऊपर आती है तो आपके शरीर में भी कुछ बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, जैसे आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, कई बार आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। जब ज्यादा आप जप करोगे तो शरीर में ऐसा लगेगा कि शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई है कि शरीर की ऊर्जा संभाली नहीं जा रही है, शरीर में गर्मी लग रही है, आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं। कई बार शरीर की ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित जो है वो
कई बार हो सकता है या करने का आपका मन करता है, तो उस समय आपको ओम नमः शिवाय ओम का जप जरूर करना चाहिए पहले, उसके बाद ही उस मंत्र का जप करना चाहिए जो मूल मंत्र आपका है। जब भी आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो आपको स्वप्न में देवता के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आपका मन चंचल हो जाता है और कई बार लोग गलती कर बैठते हैं कि अपने अनुभव, जो देवता, जो शक्ति आपको अनुभव दे रही है, उनको लोगों को बताना शुरू कर देते। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। आपको अपने अनुभव नहीं बताने किसी को भी। आपको जो भी देवता आदेश कर रहे हैं वो आपको नहीं बताने। जब तक आप खुद उसको ना कर लें, जब तक आप खुद उसका रिजल्ट आपके अपने सामने ना देख लें, तब तक किसी को नहीं बताना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाता है किसी कार्य को करने से पहले कि ये कार्य ऐसे होगा, इस कार्य का रिजल्ट ऐसे होगा, इस कार्य को अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसके पूर्वाभास आपको होने शुरू हो जाते हैं और ये आपके इष्ट के कारण ही होते हैं। जब आपकी शक्ति बढ़ती है, जब शक्ति आपकी बढ़ती है, तब आपके साथ ऐसा होता है कि पूर्व पहले जो घटने वाली घटनाएं होती हैं उनका पहले ही आपको पता चल जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहते हैं कि मुझे पता था लड़का होगा, या मुझे पता था कि घर में कोई आएगा, या मुझे पता था कि ऐसा होगा, या मुझे पता था इसको नेगेटिविटी है। तो इस प्रकार के बातें आप जब कर पाते हैं, जब देवता यानी इष्ट देवता आपके वो आपको संकेत देना शुरू कर देते हैं। कई बार स्वप्न के माध्यम से आपको आने वाली होने वाली चीजों के बारे में ही पता चलना शुरू हो जाता है कि उसके घर में ये होने वाला है। अभी श्री सिद्धि शक्ति धाम में कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको पूरा आभास होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और ऐसी स्थिति में घमंड जो होता है, अहंकार जो होता है, वो सबसे ज्यादा आता है। तो अपने अहंकार को बचा के रखिए, अपने अहंकार को एक साइड में रखिए ताकि किसी प्रकार की भी कोई भी दोष आपके शरीर में उत्पन्न ना हो और किसी प्रकार से भी वो शक्ति आपसे रुष्ट ना हो। क्योंकि ये समय एक ऐसा समय होता है जब शक्तियां बहुत जल्दी रुष्ट होती हैं, क्योंकि इस जल्दबाजी में या इस प्रतिष्ठा में, नेम फेम में आप बहुत सारी गलतियां कर बैठते हो। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जब वाहवाही होती है उनकी, तो वो भूल जाते हैं कि वो जिसकी वजह से उनकी वाहवाही हो रही है, उनकी सेवा भी उनको करनी है। और वो लोग भूल जाते हैं कि उनको पूजा भी करनी है, उनको धूना चितन भी करना है, उनको जप भी करना है। धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है और आपके इष्ट देवता जो है वो भी फिर आपसे नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब कृपा बढ़े तो आपको और ज़्यादा पूजा कर लेनी चाहिए, और ज़्यादा जप बढ़ा देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कृपा बढ़ रही है और आपने अपना जप कम कर दिया। ऐसी अवस्था में वो शक्ति रुष्ट होकर फिर जा सकती है। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहें और आपके भ्रम दूर होते रहें और आपका ज्ञान जो है वो बढ़ता रहे। हर हफ्ते रविवार के दिन से सिद्धि शक्ति धाम में दरबार लगता है। जो बच्चे दरबार आना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, गूगल मैप दे रखा है, आप आ सकते हैं। निःशुल्क दरबार लगता है। अगर आप भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं तो आप दरबार आ सकते हैं। शरीर की किसी भी परेशान है, किसी भी दिक्कत से परेशान है, तो हर महीने संकटनाशक हवन दरबार में होता है। अपना नाम लिखवा सकते हैं। इस बार 27 अगस्त को संकटनाशक हवन है, तो अपना नाम लिखवा सकते हैं। दरबार का नंबर है 8130404375। इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।